नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जीके 100 विद साक्षी में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्टिज आर्मेडा काफिला पद्धति क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के क्षेत्र में अपने व्यापार पर कंट्रोल करने के लिए कार्टिज आर्मेडा काफिला पद्धति अपनाई थी। तो वो पद्धति क्या है, इसका मतलब क्या है कार्टिज आर्मेडा काफिला पद्धति। तो देखो, कार्टिज का अर्थ है परमिट, आर्मेड का अर्थ है सैन्य टुकड़ी। कार्टिज का अर्थ क्या है? परमिट, और आर्मेड का अर्थ है सैन्य टुकड़ी। इसे किसने लागू किया था? पुर्तगालियों ने। इसे किसने लागू किया था? पुर्तगालियों ने। और कब लागू किया था भारत में? 1502 ईस्वी में कार्टिज आर्मेडा काफिला पद्धति को, इस सिस्टम को किसने लागू किया था? पुर्तगालियों ने इसे भारत में शुरू किया 1502 ईस्वी में। इसका श्रेय किसको जाता है? कौन था पुर्तगाली गवर्नर? कैस्ट्रो। इसका जनक कौन है? किसने इसे भारत में कार्टिज आर्मेडा काफिला जो सिस्टम है, इसको किसने लागू किया था भारत में? उसका क्या नाम है? गवर्नर जनरल का कैस्ट्रो। पुर्तगाली गवर्नर का क्या नाम है? कैस्ट्रो। इस सिस्टम के द्वारा ये क्या था? इस सिस्टम के द्वारा उन्होंने एशियाई व्यापार पर कंट्रोल स्थापित किया। इस सिस्टम का क्या था? इस सिस्टम के द्वारा उन्होंने पूरे एशियाई व्यापार पर अपना कंट्रोल स्थापित किया। तो ये क्या है? इस व्यवस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था क्या थी? ये व्यवस्था आखिर ये जो सिस्टम है आर्मेडा काफिला सिस्टम, इस सिस्टम में क्या है? तो इस सिस्टम के अंतर्गत कोई भी भारतीय अथवा अरबी जहाज बिना कार्टेज यानी बिना परमिट के अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकता था। इस सिस्टम के अंतर्गत क्या है? कोई भी भारतीय और अरबी जहाज बिना परमिट के अरब सागर में कोई भी जहाज प्रवेश नहीं कर सकता था। और इस सिस्टम के लिए उसे क्या लेना पड़ता था? परमिट लेना पड़ता था। किससे? पुर्तगालियों से। और जिसका उसे शुल्क चुकाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? उसे शुल्क लेना पड़ता था अरब सागर में अपने जहाज को लाने के लिए। किससे? पुर्तगालियों से। जिसके लिए वो परमिट जारी करते थे, उसके लिए उनको शुल्क देना पड़ता था भारतीय। और तो इसका क्या काम था? इस सिस्टम के द्वारा उनका जो खास काम था कि भारतीय और अरबी जहाज की वो तलाशी लेते थे। इस सिस्टम का मेन क्या फोकस था? वो चुंगी तो लेते ही थे, तो मेन फोकस क्या था? वो तलाशी लेते थे उन जहाजों की। किसकी? भारतीय और अरबी जहाज की। जिसमें उन्होंने दो चीजें बैन कर रखी थी। क्या बंद करके रखा था? किस चीज की परमिशन नहीं दी थी? ये काली मिर्च और गोला बारूद की। इस पर उन लोगों ने पाबंदी लगा के रखी थी। किसमें? पुर्तगालियों ने पाबंदी लगा के रखी थी। किसके ऊपर? काली मिर्च और गोला बारूद के अंदर। और ये सिस्टम इतना ज्यादा जबरदस्त था कि इसके लिए उस समय के जो मुगल एम्परर थे, जो मुगल बादशाह थे, उसे सूरत में व्यापार करने के लिए कॉटेज देना पड़ता था। शुल्क उनको अदा करना पड़ता था। किसको? पुर्तगालियों को। तो आप लोग ध्यान से समझिए, कार्टिज आर्मेडा काफिला पद्धति, एक बार दोबारा से समझा रही हूँ। ये परमिट लेना पड़ता था, ये परमिट है और सैन्य टुकड़ी है। तो इसका खास उद्देश्य क्या था कि वो भारतीय और अरबी जहाजों को चेक कर सके कि कहीं वो काले मिर्च, मसाले, गोला बारूद ये तो नहीं लेकर जा रहे हैं, ताकि उनका इस पद्धति के द्वारा नियंत्रण स्थापित कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या अपनाई कि वो शुल्क लेते थे। तो अगर आपको ये जानकारी समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको कैसा लग रहा है और किस तरह का लग रहा है। थैंक यू।